वेटलैंड साइट्स का होता है? होता है सर, कुछ एक 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 होता है। रामसर वेटलैंड साइट्स होती हैं आर्द्र भूमियां, है ना? तो उनकी लिस्ट आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, आपका वेस्टर्न घाट एकदम तलवार की तरह। चलिए बढ़िया है। और ये पाल घाट तो एकदम ही गोवा पहुंच गया। नहीं नहीं, सही, सॉरी सॉरी, सही है, एकदम सही है। आपने बनाया डायग्राम? ये क्या है? नैनो गंगा के मैदान, ठीक है। ईस्टर्न घाट लिखेंगे ना हम। और ये क्या लिखा था, एलिजिबल? ये क्या है, ये क्या है? नोट? क्या लिखवाने वाले थे नोट में? देना देना। इसकी औसत ऊंचाई लिख ली, औसत ऊंचाई पश्चिम घाट की। औसत लंबाई होगी सब ये। लंबाई 1600 किलोमीटर, ऊंचाई बस, ठीक है ना? लिख लो चलो। आज इतनी भीड़ कम क्यों लग रही है? कोई तो मिसिंग है। कौन कौन मिसिंग है? एक तो आप ही के जोड़ीदार मिसिंग है। एक आप ही के जोड़ीदार मिसिंग है, और सभी तो आए हैं यार। ठीक है, लिखेंगे। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मानसूनी पवनों के लिए। नोट था, नोट है ना? पश्चिमी घाट मानसूनी पवनों के लिए एक कुशल अवरोध, कुशल एफिशिएंट बैरियर, एक कुशल अवरोध। पश्चिमी घाट मानसूनी पवनों के लिए, मानसूनी पवनों के लिए एक कुशल अवरोध का काम करता है, जिस कारण, जिस कारण पश्चिमी घाट के पवन अभिमुख ढाल पर, पवन अभिमुख ढाल पर विंड वर्ड स्लोप, ब्रैकेट में पवन अभिमुख ढाल को बोलते हैं विंड वर्ड स्लोप। पवन अभिमुख ढाल पर, पवन अभिमुख ढाल पर एक कुशल अवरोध का काम करता है, जिस कारण पश्चिमी घाट के पवन अभिमुख ढाल पर बोला था मैंने, जिस कारण पश्चिमी घाट के पवन अभिमुख ढाल पर के पवन अभिमुख ढाल पर, ब्रैकेट में विंड वर्ड स्लोप, ब्रैकेट क्लोज, ढाल पर पर्याप्त वर्षा देखी जाती है, पर्याप्त वर्षा देखी जाती है, ब्रैकेट में लिखना 250 सेंटीमीटर प्लस, 250 प्लस सेंटीमीटर, 250 प्लस प्लस, 25 सिंगल जीरो है। अरे दीदी, ये बोल रहा था मैं, 250 प्लस सेंटीमीटर यानी 250 से ज्यादा, 250 प्लस सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज, पर्याप्त वर्षा देखी जाती है। वहीं, वहीं इसके पवन विमुख ढाल, पवन विमुख ढाल ली वर्ड स्लोप, वर्ड ये लिखा हुआ है, ली मैंने लिख दिया। वहीं इसके पवन विमुख ढाल, पवन विमुख ढाल ली वर्ड स्लोप पर शुष्क दशाएं, पर शुष्क दशाएं निर्मित होती हैं, निर्मित होती हैं, फुल स्टॉप।
इस कारण ही, इस कारण ही, कारण ही प्रायद्वीपीय पठार का केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग एक अर्ध शुष्क, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, सेमी एरिड डेजर्ट एरिया। एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। इनफैक्ट पता है आपको, ये जो ऐसे अपना ये जो एरियाज है ना, ये महाराष्ट्र के सेंट्रल एरियाज, यहाँ पर इतनी पानी की किल्लत हो जाती है कि ट्रेनें भेजी जाती हैं पानी की कभी कभी तो, ठीक है। लिखे अपन इसमें, केंद्रीय भाग एक अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगला क्या लिख रहे थे, लिखें, अगली लाइन में लिखेंगे नोट में ही, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप मानसूनी पवने पालघाट दर्रे से, पालघाट पास ना कि दर्रा, मानसूनी पवने पालघाट पास से होकर होकर पवन विमुख ढाल, और रुको 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 से होकर पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं तथा वहां पर्याप्त वर्षा कराती हैं। ठीक है, हो गया पूरा, बस ठीक है, नोट खत्म हो चुका है बच्चों आपका। अगला हम लिखेंगे क्या, पूर्वी घाट है ना, ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट। नोट वोट सब खत्म हो गया, पूर्वी घाट। डायग्राम बना दिया था इसका, सभी को याद है डायग्राम? कितने सारे फोटो वोटो खींच कर डाले थे ग्रुप में, कितने लोगों को याद है इसका डायग्राम? जल्दी से बता देंगे। ये जो है पूर्वी घाट मैंने लगभग कहां से प्रारंभ माना था, एक नदी को हमने माना था। बिल्कुल सही जवाब, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, ठीक है। इसके नीचे से हम प्रारंभ होना मानते हैं किसका, ईस्टर्न घाट का। और ईस्टर्न घाट कहां तक जाते हैं, कन्याकुमारी? नीच नदी नहीं, हाँ नीलगिरी, मैंने कहा नीच नदी कौन सी नदी आ गई यार अरे 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 अरे, वहीं से मिटार के वहीं बना दिया। ठीक है बच्चों, तो भैया ईस्टर्न घाट के हम कुल 3 हिस्से कर सकते हैं। ये कौन सी नदी बनाई है? बिल्कुल सही, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। अब इसके 3 हिस्से करेंगे।
पहली हमारी पर्वत श्रृंखला है कौन सी, जल्दी बताओ। मलैया रेंज, बिल्कुल सही। और ये मधुगुला कोंडा रेंज। अच्छा, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की तुलना में बहुत ज्यादा कटे छटे और घिसे हुए हैं। कारण क्या है इसका? नदियों द्वारा इसका लंबे समय तक अपर्दन किया जाना, है ना। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की सभी नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं, तो सभी ने छील के इसको फ्लैट कर दिया है। इतना फ्लैट कर दिया है कि सही मायने में इसमें जो घाट वाली प्रवृत्तियां हैं, पर्वतीय जो कैरेक्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ सुवर्ण रेखा से गोदावरी के बीच में ही मिलता है। इसके बाद या तो ये टोटल ही साफ हो गए हैं, या ज्यादा से ज्यादा कुछ पहाड़ियों के झुंड के रूप में दिख जाते हैं, वरना ईस्टर्न घाट का नामो निशान नहीं है ना। तो भैया ये कौन सी रेंज बनाई थी? मलैया रेंज, मलैया श्रेणी, रेंज माने श्रेणी। और ये मधुगुला कोंडा, मधुगुला कोंडा, ठीक है। इसमें मैंने दो पर्वत बनाए थे, जल्दी से बता दो कौन से हैं। दिस इज महेंद्रगिरी एंड हियर इट इज अरमा कोंडा। एकदम सही जवाब, अरमा कोंडा। यहां पे मिडिल सेक्शन में टोटली साफ हो चुका है ईस्टर्न घाट, एकदम फ्लैट है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं, नाम बताएंगे उनका। नल्ला वैली पाल, नल्ला मलाई, वैली कोंडा, पाल कोंडा। फिर जावादी, शेवरॉय, पचाई मलाई, है ना। इसके बाद ये सभी के सभी किस्में मर्ज हो जाती हैं। यहां मैंने कुछ पहाड़ियां बनाई थी, क्या नाम था? नीलगिरी की पहाड़ियां। ये बहुत ज्यादा पास ले गया मैं, पहले अपन नीलगिरी बना देते हैं पूरा, है ना। दिस वॉज योर नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी, ये है आपका नीलगिरी पर्वत। ये रहा आपका जावादी, शेवरॉय, पचाई मलाई। तो इसके नाम मैं केवल इसके शुरुआती नाम लिख रहा हूं, या फिर ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इनके नाम यहां लिख देते हैं हम लोग। 1 का मतलब है नल्ला मलाई, ठीक है। 2 का मतलब नल्ला वैली कोंडा, वैली कोंडा। 3 का मतलब पालकोंडा, जावादी, शेवरॉय। छठवें नंबर पे है पचाई मलाई। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोग जानते हैं ये जो ऊपर की 3 है, नल्ला वैली पाल, ये किस में है? आंध्र प्रदेश। और आखिरी की 3 ये जावादी, शेवरॉय, पचाई मलाई, ये किस में है? तमिलनाडु। जल्दी से इस डायग्राम को बना लेंगे। अच्छा, ये बना लिया था ना मैं तो लास्ट क्लास में। फोटो ले लो अब, ऐसे बहुत लेट हो जाएंगे हम लोग। हर क्लास में रोई जरा से आधा पन्ना लिख के खत्म हो रही है क्लास, 4 बज गया बताओ। अरे सर वो फ्लैश की वजह से नहीं आ रहा होगा ना। कभी कभी तो अपने सैमसंग पे इतना घमंड होता है। हाँ जी, हाँ जी।
मिल गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखें बच्चों इसमें। क्यों? वेस्टर्न घाट में दो लाइनें बची हैं क्या? या फिर नहीं बची है तो फिर डायग्राम में स्पेस बचाएगा अगल बगल कहीं भी? वेस्टर्न घाट में सिर्फ इतना लिखाना है कि आपकी जो ऊटी पर्यटन स्थल है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है, और अरमाकोंडा पचाई मलाई में, उसमें पलानी हिल्स में है। लिखवा दिया बस। अरमाकोंडा नहीं, क्या नाम है उसका, कोडाई कोनाल। लिखवा दिया ना? हाँ बस ठीक है, फिर ठीक है। पूर्वी घाट लिखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारे को प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारे को पूर्वी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट कहते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है। यह यह सुवर्ण रेखा नदी के दक्षिण से प्रारंभ होकर यह सुवर्ण रेखा नदी के दक्षिण से प्रारंभ होकर नीलगिरी पहाड़ियों तक नीलगिरी पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर नीलगिरी पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर लंबाई के लिए। ब्रैकेट किसने कहा था? मैंने ब्रैकेट कहा था क्या? अच्छा। नीलगिरी पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर लंबाई के लिए फैला है। सभी बच्चे ध्यान दें, ये छठवा जो है मैंने नीलगिरी के पास तक ले जाया है ना? क्योंकि हम सभी जानते हैं पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कहाँ मिक्स होता है? नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, तो वो मर्ज होना चाहिए नीलगिरी में। वो अगर नहीं पहुंच रहा है तो नीलगिरी को उसके पास तक पहुंचा दीजिए। दोनों का मिलन कराना जरूरी है। ठीक है। क्या कर रहे थे अपन लोग? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की ऊंचाई अत्यंत कम है। ब्रैकेट में लिख लो, औसतन औसतन 615 मीटर। 615 से 615 मीटर है ना? ब्रैकेट में था ये, औसतन 615 मीटर। इसका मुख्य कारण है पूर्व की तरफ प्रवाहित होने इसका मुख्य कारण है पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लंबे समय तक इस क्षेत्र का अपरदन करना। नेक्स्ट लाइन, दीर्घकालीन अपरदन के कारण दीर्घकालीन अपरदन के कारण पूर्वी घाट केवल
पूर्वी घाट केवल सुवर्ण रेखा नदी से गोदावरी नदी के मध्य सुवर्ण रेखा नदी से गोदावरी नदी के मध्य ही दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह या तो अनुपस्थित है यह या तो अनुपस्थित है या छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अनुपस्थित है, या तो अनुपस्थित है या छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला लिखेंगे आप, देखिए पूर्वी घाट को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी घाट को तीन भागों में बांटा जा सकता है। डैश करके पहला भाग लिखो उत्तरी भाग, डैश करके इसमें पहला पॉइंट लिखो, सुवर्ण रेखा नदी से गोदावरी नदी के मध्य स्थित है। गोदावरी नदी के मध्य स्थित है। गोदावरी नदी के मध्य स्थित है कि नहीं है? नहीं है, गोदावरी नदी के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट लिखना इसी में ही, इस भाग में मुख्यतः दो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप रोमन फर्स्ट कर लेना ऐसे करके, रोमन या ए बी कर सकते हो या फिर रोमन फर्स्ट करके, ऐसे जो भी करना चाहो। दो श्रेणियां पाई जाती हैं, डैश करके पहली लिखोगे आप मलैया श्रेणी। मलैया, ये ल पे आई की मात्रा है, ये ऐसे लिखा है मलैया श्रेणी, है ना। इसमें डैश करके लिख लो महेंद्रगिरी चोटी, चोटी मत करना, चलो ठीक है, महेंद्रगिरी चोटी ब्रैकेट में 1501, महेंद्रगिरी चोटी ब्रैकेट 1501, हाँ मीटर, ऑब्वियसली मीटर, इसकी सर्वोच्च चोटी है। दूसरा है आपकी मधुगुला कोंडा श्रेणी, दूसरी है मधुगुला कोंडा श्रेणी, कोंड हो गया, ये कोंडा है, ये मधुगुला कोंडा श्रेणी, इसमें लिख लेंगे, क्या लिखोगे बेटा? हाँ, अरमाकोंडा ब्रैकेट में 1680, अरमाकोंडा ब्रैकेट में 1680 मीटर्स। ठीक है, संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, संपूर्ण पूर्वी घाट की
संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर लिखेंगे आप मध्य भाग, है ना। पहला उत्तरी भाग हो गया, अब लिखेंगे मध्य भाग। मध्य भाग में लिखो डैश करके गोदावरी नदी से कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र। गोदावरी नदी से कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र। मध्य का क्षेत्र, फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसी में ही। सिर्फ इतना लिख लेते हैं कि यहाँ पर पूर्वी घाट अनुपस्थित है ना। अब अनुपस्थित क्यों है आप सभी जानते हैं, नदियों द्वारा अपर्दन के कारण, है ना। और प्रिसाइसली कौन सी नदियां, तो ऑब्वियसली गोदावरी और कृष्णा ही इसकी प्रमुख अपराधी हैं, है ना। या फिर लिखवाऊं, लिखो सीधा लिखो आप, यहां पूर्वी घाट पूर्णतया अनुपस्थित है। यहां पूर्वी घाट पूर्णतया अनुपस्थित है। यहां पूर्वी घाट पूर्णतया अनुपस्थित है, लिखो। अच्छा, लिख रहे हो कि छाप रहे हो बड़ी जल्दी। यहां पूर्वी घाट पूर्णतः अनुपस्थित है। लास्ट हम क्या लिखेंगे, दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग, है ना, लिखोगे। हाँ जी, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कहां से कहां तक फैला हुआ है। कृष्णा नदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक ना, लिख डालो। कृष्णा नदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक या पर्वत तक जो भी है विस्तारित। क्या है, हम लोग जो नोट्स में लिख रहे हैं ना, ये ऑनेस्टली जो ट्रेडिशनल पद्धति थी ना, माँ बाप बोलते थे बेटा कुछ पढ़ लिख लो, तो पढ़ और लिख ये दोनों एक साथ चलता है। ठीक है, आपने पढ़ लिया बिल्कुल जो है महात्मा बुद्ध की तरह पूरा समझ लिया, बट ऑब्वियसली आप महात्मा बुद्ध या विवेकानंद तो है नहीं है, जो एक झलक में जो दिख गया सो वो समझ बैठ गया दिमाग में। आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, इससे माइंड एंड बॉडी आपका जो है कोऑर्डिनेशन बनेगा और चीजें परमानेंट याद रहेंगी। और ऑनेस्टली जिस विद्यार्थी ने अपने हाथ से लिख लिख के नोट्स बनाए हैं उसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मेंस में मिलता है, जहाँ मेंस में बच्चों का कलम रुक जाती है एकदम से। मतलब मेंस में सबसे बड़ी समस्या होती है यार लिखें क्या, और वहीं पे एकदम जाम हो जाता है हाथ। और वही विद्यार्थी जिसने अपने हाथ से नोट्स बनाए थे ना, वो ये सोचता है यार मैं छोड़ूं क्या, इसमें लिखने को तो बहुत कुछ है, तो वो लिखता चला जाता है। और ध्यान रखना, पेपर कोई सा भी हो, यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, आप जितना भी बच्चे करके आ रहे हैं ना मेंस में, उसमें से जो 90% सेक्शन है वो आपके नोट्स या आपकी पढ़ी हुई किताबों में से ही आता है। सिर्फ 10% में आपको अपना हुनर दिखाना होता है, कुछ करंट अफेयर्स वगैरह, कुछ अपने मन से जो बना के थोड़ा सा एक पैराग्राफ वगैरह वो खुद करना होता है। तो बहुत बड़ा सेक्शन आपका जो है ये अभी तैयार हो रहा है। ये चीज़ें देखने में लगता है यार यूजलेस जा रही हैं, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, 1-1.5 साल पता पड़ेगा इनका क्या मतलब है। ठीक है, कृष्णा नदी से नीलगिरी पर्वत तक विस्तारित है, लिखेंगे। इस भाग में, इस भाग में पूर्वी घाट, इस भाग में पूर्वी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में उपस्थित है, उपस्थित है।
जो अंततः कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी नहीं, जो अंततः नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो भैया सभी लोग दोबारा से लिस्ट बना लेंगे। नल्ला वैली पाल और ऐसे करके ये आंध्र प्रदेश में है, जावादी शेवरा पचाई मलाई ये तमिलनाडु में है। फिर से बनाएंगे इसको। हो गया बेटा? है ना? अगला लिखो। आपकी हेडिंग है प्रायद्वीपीय पठार की अन्य पर्वत श्रेणियां। प्रायद्वीपीय पठार की अन्य पर्वत श्रेणियां। अब कितने लोग एटलस लेके आए हैं? नहीं लाने वाले पे 50 रुपए फाइन। चलेगा? देखो बच्चों, ये जो हम देख रहे हैं भारत का नक्शा, चलो इसमें देखते हैं। इसको यहीं पे लार्ज कर लें क्या? वाओ, लिस्ट ऑफ माउंटेन रेंज लोटस अराइज। चलो, ये आप देख रहे हो, ये आप सभी लोग देख रहे हैं। बंद हो जाओ बेटा। ये हमारा सतपुड़ा जा रहा है, दिख रहा है सभी को? है ना? इसके नीचे गौर से देखोगे तो ये आपको क्या मिल रहा है? महाराष्ट्र प्लेटू दिख रहा है। ये महाराष्ट्र प्लेटू। ठीक है, यहां पर आपको इन्होंने केवल एक ही नदी बनाई है। यहां पर आपको ढेर प्रमुखता क्या मिलेंगी? गोदावरी और कृष्णा नदी मिलेगी। उस इन दोनों गोदावरी और कृष्णा और उसकी सहायक नदियों ने इस पूरे ही पठार को कई जगहों से काटा है, जिस वजह से दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो अभी भी ऊंचा उठा हुआ बचा रह गया है। बाकी का क्षेत्र घिस के साफ कर दिया गया है। तो जो ऊंचे उठे हुए क्षेत्र बचे रह गए हैं आज वो माउंटेन के रूप में दिखते हैं।
कौन कौन से माउंटेन है? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ठीक है, एटलस है आपका। एटलस में देखो आप, यदि ये पूरा मैं ऐसे करके महाराष्ट्र प्लेटू बनाऊं तो यहां से ये उतर रही है आपकी गोदावरी नदी, और ये रही इसकी सहायक नदी। ऐसे ही ये जा रही है आपकी कृष्णा नदी, और ये रही उसकी सहायक नदी, गोदावरी और कृष्णा। इन्होंने क्या किया है, इस पूरे ही पठारी क्षेत्र को घिस घिस के बहुत ज्यादा अपर्दित किया है। यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए मैंने सिंपल ये रेखाएं खींच दी हैं, ये आपको दिखाने के लिए कि नदियां हैं। इस वजह से बीच का जो इंटरमिटेंट क्षेत्र है ये आज भी ऊंचा उठा हुआ बचा रह गया है। इस ऊंचे उठे हुए क्षेत्र को ही हम आज पर्वतमालाएं कहते हैं। कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं यहाँ पे? ये रही आपकी अजंता पर्वतमाला, ये रही आपकी सतमाला, ये रही आपकी बालाघाट, और ये रही आपकी हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, ये पूरे ही कैसे बनी है? महाराष्ट्र पठार को नदियों द्वारा अपर्दित करने से जो शेष ऊंचा उठा हुआ भाग रह गया है वो आज हमको कैसा दिखाई देता है? पर्वतों के रूप में। तो इसका नाम लिखता हूं मैं अजंता। ये क्या है? सतमाला, हरीशचंद्र और बालाघाट। ठीक है, हेडिंग थी आपकी अन्य प्रमुख पर्वत, ऐसी कुछ था ना, प्रायद्वीपीय पठार की अन्य पर्वत श्रेणियां। ठीक है, तो इसमें आप हेडिंग के मतलब इसके अंदर एक और हेडिंग डालो। पहली है अपनी, चारों का एक साथ नाम लिखेंगे, अजंता कौमा सतमाला कौमा हरिश्चंद्र व बालाघाट श्रेणियां। बालाघाट श्रेणियां। ठीक है, इसमें ये डायग्राम बना लेंगे आप। अच्छा बेटा, मैंने ठीक थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ये हरिश्चंद्र है, ये वाली बालाघाट है। एटलस से क्या मैं ले सकता हूं? बालाघाट और हरिश्चंद्र, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। ये हरिश्चंद्र को बालाघाट लिखना और बालाघाट को हरिश्चंद्र लिखना। ठीक है, हाँ पूछें। केवल महाराष्ट्र में? कहाँ आया था ये? बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था ये। एक ही में है अजंता, है ना। जनरली ना, जब भी कंफ्यूजन हो तो फिर आपको क्या तरीका अपनाना है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन, है ना। बनाने वाला जो क्वेश्चन बनाता है वो हमेशा तीन ऑप्शन ऐसे देता है जो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। फिर जो बचा रह गया है, भले ही आपको नहीं पता था कि इसका नाम क्या है और ये कहाँ है, बट वो आपको इतना पता होगा यही यही आंसर है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, इसका नाम तो लिख लें हम, महाराष्ट्र पठार। ये है हमारा महाराष्ट्र। आज आ जाएगा वो डक्कन ट्रैप वाला। यही बताऊं, अभी बताऊं क्या? हाँ, आज आ जाएगा वो। महाराष्ट्र पठार है ये पूरा। आप लोग यदि जगह नहीं है तो 1 2 3 करके और साइड से नाम लिख लो, पुराना तरीका है वो तो। नदियां तो एकदम गोली की तरह जा रही हैं आपकी, गोदावरी धाए।
लिखेंगे। ब्रैकेट में ये सभी की सभी महाराष्ट्र में है, तो हेडिंग डाली थी आपने सतमाला, अजंता, बालाघाट व हरिश्चंद्र श्रेणियां, ब्रैकेट में महाराष्ट्र, ये सभी महाराष्ट्र के अंदर है। लिखिए इसमें महाराष्ट्र पठार का, महाराष्ट्र पठार का नदियों द्वारा, नदियों ब्रैकेट नदियों, चलो ठीक है, नदियों द्वारा दीर्घकालिक अपर्दन कर देने से, दीर्घकालिक अपर्दन कर देने से यह कुल 4 श्रृंखलाओं में बट गया है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, और ये अभी आगे आएगा अगली क्लास में, लेकिन यहां पे अभी मौका है, दस्तूर है, समझ लो। डेक्कन ट्रैप क्या होता है? डेक्कन ट्रैप और डेक्कन प्लेटू क्या होता है? दक्कन का पठार और दक्कन ट्रैप, इनमें क्या अंतर है? देखो समझो बात को जल्दी से शॉर्ट में। ये जैसे कि हमारा पूरा ही भारत बनाया ये मैंने, ठीक है। ये हमारी कौन सी है? ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, पूरा पढ़ा चुके हैं आपको, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी है, या फिर यूं कहें ये नर्मदा बहरी है, ठीक है। नर्मदा, और इस तरफ कौन सी है? महानदी मान लेते हैं। नर्मदा और महानदी के नीचे का जितना भी भाग है ये दक्कन का पठार कहलाता है, दक्कन का पठार। यानी कि उत्तर भारत के मैदानों के नीचे जितना भी पठारी भाग था ये पूरा ही कहलाया प्रायद्वीपीय पठार, इसका केवल दक्षिणी भाग कहलाया दक्कन का पठार, क्योंकि दक्कन शब्द ही ये संस्कृत के दक्षिण वर्ड से लिया गया है। और किसके दक्षिण? भैया नर्मदा के दक्षिण में, ठीक है। तो इसको दक्कन को ही इंग्लिश में डेक्कन बोल देते हैं, है ना। और एक्सप्लेनेशन सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम है। नर्मदा के दक्षिण का, साउथ का हिस्सा पूरा दक्कन का पठार कहलाता है ना। और वहीं ये ऊपर वाला हिस्सा यानी ये मालवा वगैरह मिला लें तो ये पूरा ही प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। क्लियर हुआ इतना? अब क्या था, मीसोजोइक काल में एक घटना हुई है, ज्वालामुखी उद्गार की घटना। समथिंग मान लें आप, यहाँ पे खूब सारे फिसर्स पड़ गए थे, जिस उद्गार की वजह से आपका काठियावाड़ का पठार और ये पूरा ही मालवा, है ना, और ये पूरा महाराष्ट्र और लगभग कर्नाटका का उत्तरी भाग, ये सभी किससे ढक गया था? लावा से ढक गया था। किससे ढक गया था? लावा से ढक गया था। तो आपका प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो लावा से ढका हुआ है वो कहलाता है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप, ठीक है। आज की तारीख में नदियों ने इतना अपर्दन कर दिया है कि सिर्फ आपको डेक्कन ट्रैप शब्द से आप क्या अभिप्राय लगाते हो? सिर्फ महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत कर्नाटका का उत्तरी भाग, बाकी मालवा भले ही डेक्कन ट्रैप का भाग है लेकिन मालवा को काउंट नहीं करते हैं। डेक्कन ट्रैप आप अगर शब्द लिखा होता है तो आप क्या समझते हो? महाराष्ट्र पठार मोटे तौर पे, ठीक है। ये डेक्कन ट्रैप है क्या? प्रायद्वीपीय पठार के जितने भाग पे लावा छा गया है वो डेक्कन ट्रैप है। तो लावा छा जाने से ऐसा अलग क्या हो गया भैया? लावा छा जाने से, देखिए ये लावा क्या था, लावा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है ना, और उनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। सिलिका की मात्रा थोड़ी सी चेंज होती है और पूरा केमिकल कंपोजिशन अलग हो जाता है। लावा निकल रहा है और छा जा रहा है पूरा, है ना। एक घटना हुई और वो ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो गया, कुछ लाखों सालों बाद फिर से एक जो है उद्गार की घटना हुई और एक और लावा की परत छा गई। ऐसे करते करते काफी बार उद्गार हुआ, जिस वजह से
यहां पर जितनी जगह लावा छाया है ना, तो वो उसमें ऐसी परतदार संरचना है। ये सबसे पुराना लावा की परत, फिर उसके ऊपर नई लावा की परत, फिर उसके ऊपर और नई लावा की परत, है ना। इस वजह से क्या हुआ है, जहां अब इस महाराष्ट्र पठार का क्या किया है, अपर्दन किया है नदियों ने, जिस वजह से उसे किनारे दिखने लगे हैं, है ना। आ रही है ना बात समझ में। तो ये किनारे कैसे दिखाई देते हैं, लगभग ऐसे, जैसे ये पुरानी लावा की परत है, ये इसके ऊपर नई लावा और ये इसके ऊपर नई लावा, तो ऐसे क्या है, किनारों पर बड़ी बड़ी जायंट स्टेयर्स दिखाई देती हैं, विशाल दैत्याकार सीढ़ियां। और इन सीढ़ियों को ही स्वीडिश भाषा में ट्रैप कहा जाता है। यहाँ पे ट्रैप स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब है सीढ़ियां, दैत्याकार सीढ़ियां। तो यहाँ पर जितना भी डेक्कन लावा क्षेत्र था ना, जहां जहां पर हमको पर्वतों के किनारे दिख रहे हैं, नदियों ने अपर्दन किया होगा ना, तो फिर वो किनारे दिख रहे हैं ना, तो वो किनारों में हमको बाकायदा पर्वत के एक एक संरचना दिख रही है कि कौन से लावा की परत है, फिर उसके ऊपर फिर लावा की परत, ऐसे करके। और उनके किनारों पर मुझे सीढ़ियां दिखाई देती हैं, विशाल का है। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को डेक्कन ट्रैप कहते हैं, जहां जहां पे लावा छाया हुआ है। ठीक है, तो डेक्कन ट्रैप कोई पठारी क्षेत्र नहीं है, डेक्कन ट्रैप लावा से ढका हुआ ऐसा क्षेत्र जहां पर मुझे किनारों पर सीढ़ियाकार संरचना पाई जाए, वो डेक्कन ट्रैप क्षेत्र होता है ना। अभी अगला टॉपिक ना, जैसे प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत पढ़ रहे हैं, जैसे ही प्रायद्वीपीय पठार के पठार पढ़ेंगे ना, तब इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है, आपको डेक्कन ट्रैप के कुछ नज़ारे दिखाएं। आ गया। ज्यादातर महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ज्यादातर, ऐसा नहीं है। कर्नाटका का उत्तरी भाग, तेलंगाना का उत्तर पश्चिमी छोटा सा भाग, और पूरा ही मालवा डेक्कन ट्रैप के अंदर काउंट होता है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप इमेजेस, ये देखो। कौन सा चित्र लें, ये ले लें। दिख रही है आपको लावा की परतें। यार साफ तो दिख रही है, मतलब चश्मा मेरे लगा हुआ है, मुझे तक दिख रही है बिना चश्मे के। और तुम लोग ऐसे एक्सप्रेशन देते हो कि नहीं नहीं मजा नहीं आया, कुछ और अच्छा था, फोटो खोलो। दिख रही है परतें इसमें। और यहाँ किनारों पे देखोगे तो सीढ़ीदार संरचना मिलेगी। सीढ़ीदार संरचना वाला कोई है क्या डायग्राम, ये देखो, ये रहा। दिख रही है, दिख रही है कि दिख रही है, ये लावा की अलग अलग परतों से बनी है। अरे मन की आंखों से देखो यार, तुम लोग बिल्कुल ही, है ना, सीढ़ी बना के दें तुमको। थोड़ा बहुत एडजस्ट भी किया जाता है। अब मान लो कि सीढ़ियां दिख रही हैं, चलो। देखो यहाँ कुछ सीढ़ियां दिखेंगी, ये तो और ही छोटा हो गया। लिख लो जल्दी से इसमें, चलो जल्दी जल्दी लिखो लिखो लिखो। हो गया ना पूरा। अगली पहाड़ियां हैं, दूसरी पहाड़ियां लिखो, मांडव। मा, सर आ गए क्या, अभी नहीं आए ना। मांडव, मांडव, मांडव पहाड़ी, कौमा, बरदा। बरदा, ये भैया पिछली सतमाला वगैरह पूरी हो चुकी हैं, अगली हेडिंग है ये। मांडव, बरदा, कौमा, गिरनार पहाड़ियां। गिरनार पहाड़ियां व गिर पहाड़ियां। गिरनार व गिर पहाड़ियां। अब सभी बच्चे एटलस निकालेंगे, सभी के पास है एटलस, और गुजरात निकालेंगे। गुजरात का भौतिक एटलस देखेंगे, फिजिकल, फिजिकल मैप। गुजरात, गुजरात है ये, शुरुआत में ही मिलेगा, पहली पेज पे गुजरात। ये रहा, ये रहा, मिला सभी गुजरात। ये सच में पहले पे पहुंच गई। ये रहा।
यहां पर आप लोग देखेंगे हमको एक पठारी क्षेत्र मिल रहा है। क्या नाम है इस पठार का? काठियावाड़ पठार। क्लास में एक ही स्टूडेंट है केवल, है ना? प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया था। इसकी दो शाखाएं लिखाई थी, एक काठियावाड़ और दूसरा एक मेघालय पठार। काठियावाड़ पठार के इधर बीचों बीच देखो कौन सी पर्वत लिखा हुआ है, बताओ वरना मैं नहीं बता रहा ये क्या है। देखो अपने एटलस में किसका नाम लिखा है? मांडव। फिजिकल मैप में देखो काठियावाड़ पहाड़ के बीच में कौन सी पहाड़ियां? मांडव पहाड़ियां। क्या है ये? मांडव पहाड़ियां। इसके इस तरफ देखेंगे, यहां कौन सी पहाड़ियां लिखी हुई हैं? ये गिर की पहाड़ियां, पक्का? ये कौन सी हैं? ये गिरनार। लेकर आए हो एटलस? आप एटलस लाए हो ना? हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको नहीं मिली गिर की पहाड़ियां? यहीं पर है गिर नेशनल पार्क, है ना? गिरनार की पहाड़ियां मिली। इससे इधर किनारे पे है गिरनार की पहाड़ियां, और इधर पे है बरदा या बारदा, क्या लिखा है? बरदा। चलो, बरदा पहाड़ियां। ये इस तरीके से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं काठियावाड़ के अंदर। ठीक है। यहीं पर ना आपको एक गोरखनाथ चोटी मिलेगी। गोरखनाथ मिली किसी को? गोरखनाथ चोटी। गोरखनाथ चोटी। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? इसमें नहीं है गोरखनाथ? हाँ यार नहीं है, चलो कोई नहीं। गोरखनाथ चोटी है ना, ये आपके पूरे काठियावाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलो डायग्राम बना लेना ये, और बस इतना ही लिखना है अपने को। ये डायग्राम बनना है, लिखना विखना कुछ नहीं है। है? बन गया। लास्ट लिखो। ये गोरखनाथ चोटी लिख ली? अरे लिखो भाई। अरे वो तो परेशान करना मेरी आदत है। गिरनार के अंदर ही है गोरखनाथ चोटी, गोरखनाथ चोटी। देखिए, आप ना रफ कॉपी लाएं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं ना, तो इसको रफ कॉपी में बनाया करें आप। हैं? हाँ, 1117, 1117। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो। गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, कॉमा कॉमा लगा के, गारो खासी जैंतिया, कॉमा मेकिर व रेगमा।